नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। बहराइच में 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 अंतर्गत नामांकन के चौथे दिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 282 बलहा से समाजवादी पार्टी से अक्षय वर्णनाथ कनौजिया, भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सरोज सोनकर व बहुजन समाज पार्टी से रामचंद्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 283 नानपारा से अपना दल से रामनिवास व बहुजन समाज पार्टी से हकीकत अली लिया है। ये लगभग आधी पूरी कंप्लीट हो रही है आज जो है। किस तरीके नामांकन प्रक्रिया का जो अंतिम दिन होता है 3 बजे तक, तभी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होती है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी अभ्यर्थी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपना नामांकन प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोग सारे नियम कायदों को पेपर में प्रकाशित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसको बताते हैं, तो आप लोगों का भी इसमें भूमिका है। एक मैं और निवेदन करूंगा कि इस बार के सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जनपद की समस्त विधानसभाओं में सभी मतदाता निर्भीक होकर और कोविड वैक्सीनेशन के टीके का सुरक्षा कवच धारण करके अपने मत का नैतिक प्रयोग करें और इस बार का मतदान प्रतिशत आप सबके सहयोग से 90% के पार हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और सर एमएलसी का चुनाव भी अब 3 तारीख का उसका मतदान होना है। अब दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं, ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है इस तरीके से। सभी दोनों निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अलग अलग हैं और सबका प्रबंधन तंत्र अलग अलग बनाया गया है। कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा या कठिनाई की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, तो हम लोग उसके लिए पूरी रूप से तैयार हैं। थैंक यू। और क्या उम्मीद करते हैं कि कितने मतों से आप जीत हासिल करेंगे? मटेरा विधानसभा जब से बनी है नई विधानसभा, तब से वहाँ समस्याएं हैं। वहाँ 10 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक का वहाँ राज रहा और मटेरा की जनता ने उनको जिता के 10 साल से भेजने का काम किया, मगर उन्होंने सिर्फ मटेरा की जनता के साथ छलावा किया और कोई काम नहीं किया। वहाँ की सड़कें एकदम जर्जर हालत में हैं, वहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है, वहाँ पर कोई शिक्षा की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, कोई भी वहाँ मतलब कोई भी बुनियादी काम जो धरातल पे कोई काम समाजवादी पार्टी के विधायक ने वहाँ नहीं किया है, सिर्फ धोखा देने का काम किया है। 5 साल में झांकने का काम नहीं किया है क्षेत्र। क्या किया? अगर 5 साल जो लगातार वहाँ पे विधायक रहे, उन्होंने काम नहीं किया। जब क्षेत्र में गई नहीं तो काम नहीं किया। हालांकि हालात ये आ गए कि उनको पता लग गया कि वो वहाँ से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो उन्होंने मटेरा की सीट छोड़कर बहराइच से चुनाव लड़ने का काम किया। भाजपा के प्रत्याशी का ये दावा है कि मेरे सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं रहा है, इसके लिए सभी लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो झूठ बोलने का काम है, झूठ बोल रहे हैं। उनसे भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ तो कोई नहीं बोल सकता पूरे हिंदुस्तान में। वो तो हर बात में उनका जुमला रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, वो वादा उनका 0/0 रहा है। आज तक उस वादे में मैनिफेस्टो में एक भी अगर कोई वादा पूरा हुआ हो तो आप बता दीजिए। उस मैनिफेस्टो को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया और अब फर्जी वादे फिर से कर रहे हैं। 5 काम बताइए, आप जब विधायक बनेंगे तो 5 ऐसे काम क्या अपने क्षेत्र में करेंगे जो जनता के हित में? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ की बिजली व्यवस्था, सड़क जो बहुत ही जर्जर हाल है, और कोई भी वहाँ कन्वेंस का कोई अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आदमी कहीं भी आ जा सके। और ये जो वहाँ का जो गांव है, तमाम बहुत से कच्चे हैं, उनको घर पक्के करने का काम किया जाएगा और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने का। विधायक बनने के बाद लोग भ्रष्टाचार, क्या आप भी एमएलए? देखिए, मैं कोई उस तरीके का नहीं हूँ। मैं अपने पार्टी का एक वर्कर था, बहन जी ने मुझे टिकट दिया, आशीर्वाद दिया, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हम लोग कभी कोई ऐसा काम करने का काम नहीं करते इससे पार्टी की छवि खराब हो और हमारे विधायकों की छवि खराब हो। किस तरीके? देखिए, पहली बात तो मैं जिस पार्टी से लड़ रहा हूँ वो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे पास बैलेंस वोट हमेशा से रहता है। हम वजूद नहीं बचाएंगे, हम मटेरा विधानसभा से जीत के आएंगे और विरोधी पार्टियों की जमानत जब्त कराएंगे। हमारी तो लड़ाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है। समाजवादी तो वहाँ कहीं दिख नहीं रही है, अभी टिकट नहीं क्लियर हो पाया है। उनके जो मौजूदा विधायक थे वो सीट छोड़ के भाग गए हैं, वो बहराइच से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ तो समाजवादी कहीं दिख ही नहीं रही है। उनके पार्टी के लोगों को जो रमजान भाई को टिकट दिया, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। तो समाजवादी का जो टिकट मटेरा में लोग फेंक रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती थोप रहे हैं। अब देखिए किसको थोपते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही लग जाएगा। के बीच में जा रहे हैं। मैंने जो प्रयास विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की जो जन कल्याण योजनाएं हैं, आम जनता तक वो योजनाएं पहुंची हैं, आम जनता को लाभ मिला है। इन सब चीज़ों को मैं लेकर जनता के बीच जाऊंगा। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से काम अधूरे हैं जो दोबारा आपको विधायक जनता बनाती है तो उसको पूरा करेंगे? अब काम जैसे सड़कें तो हमारे यहाँ लगभग प्रमुख सड़कें बन गई हैं, जो गांव की सड़कें थोड़ी बहुत बाकी रह गई हैं उन सड़कों का काम कराना है। और इसी के साथ ही बयाकपुर में एक तालाब बघैल है, बहुत बड़ा करीब 400 हेक्टेयर का है, उसका सौंदर्यीकरण कराना है। अपने क्षेत्र बयाकपुर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यावसायिक विद्यालय ITI और पॉलिटेक्निक विद्यालय खुलवाए जाने की हमारी योजना है। और इसी के साथ ही और भी जो तमाम काम है तो उन कार्यों को पूरा कराना। एक महाविद्यालय लड़कियों के लिए भी अलग से वहाँ खुलवाए जाने अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम अपने मतदाताओं से ये संदेश देना चाहेंगे कि 5 सालों में मैंने जो विकास कार्य किया है और पिछले 10 सालों में जो सपा और बसपा की सरकार थी उसका 1/10 काम उनकी सरकारों में नहीं हुआ था, उससे 10 गुना अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में विकास कार्य हुआ है और आम जनता को सरकार की जन कल्याण योजनाओं का लाभ मिला है। मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में किसको देखते हैं? मुख्य प्रतिद्वंदी अब सपा के हो सकते हैं, बसपा के हो सकते हैं। नौजवान लोगों ने जो नौकरियां चाहा है उसके लिए उनके ऊपर डंडे जो पड़े हैं। ऐसा है नामांकन दाखिल जीवन में प्रथम बार मैंने नामांकन दाखिल किया, बड़ा आनंद आया। और नामांकन दाखिल करते समय तमाम तरह मैंने नई चीज सीखी और आनंद आया। आप और क्या जानना चाहते हैं बताइए? किन मुद्दों के साथ आप मैदान में आएंगे? अरे मुद्दे जब रात में मैं सोचता हूँ, मुद्दे जब रात में मैं सोचता हूँ तो देखता हूँ। अरे जा रहे चलो भैया, जब मैं सोचता हूँ, मुद्दे जब सोचता हूँ रात में सोता हूँ तो मुझे नौवा गढ़ई का पानी याद आता है। अपने घर के सामने इतना जो जल भराव होता है, पूरे शहर के जल भराव की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, अस्पतालों में चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें आप तो जितने इंटर कॉलेज हैं, जो स्व-वित्तीय कॉलेज हैं, जो अपना मैनेजमेंट पैसा देता है, जाइए कॉलेज सब बंद हो गए हैं। जीतने के बाद तो सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या होंगी? काम है पूछो ना। पहले कोई प्राथमिकता? पहली प्राथमिकता तो ये है कि पहले शहर के अंदर मुद्दा नहीं है। महंगाई तो मुद्दा नहीं है, महंगाई कुछ है ही नहीं। महंगाई का नहीं, अभी तो 100-150 रुपये तक चलेगा। तो 150 रुपये तक पेट्रोल आराम से लोग देंगे क्योंकि बहुत आमदनी बढ़ गई है। तो 150-200 रुपये तक तेल आराम से हो जाए, किसी को कोई चिंता नहीं है। देश को ये पहली बार मैंने जीवन में देखा है कि इतनी बार 10 पैसे का पेट्रोल का दाम बढ़ता था कांग्रेस का तो लगता था कोहराम मच जाएगा। अब लगता है न तो महंगाई है और न लगता है कोई बात है। तो हालात, हमारी लड़ाई अच्छाई और बुराई से है, हमारी लड़ाई रावण और राम की है, हमारी लड़ाई देश की एकता अखंडता से है, हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ी के वो नौजवान जो चोर चंडाल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि देश में जब रोजगार नहीं होगा तो वो तुम कमाओगे वो छीन ले जाएंगे। जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? ऐसा है, राम कौन है? राम लेके आएंगे। अरे भारतवर्ष में कोई पैदा नहीं, हमारे दिल में राम बसते हैं। राम को लाने वाला वो मूर्ख है जो कहता है राम को लेके आएंगे। राम उनको लेके आए हैं, राम को वो क्या लेके आएंगे? जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? जीतने के बाद पहला कार्य तो हमारे पास कार्य की लिस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, बिल्कुल प्रमुख कार्य। देखिए हमको सबसे प्रमुख कार्य जो दिख रहा है शहर के अंदर, हम जब आँख बंद करते हो बार बार नौवा गढ़ई हमको याद आता है, पता नहीं क्यों। वो नौवा गढ़ई है। सोनारों के मोहल्ले में चले जाइए तो सोनार का एक धर्मशाला कब्जा कर लिया। नौवा गढ़ई चुनावी स्टेट तो नहीं है। चुनावी नहीं, नौवा गढ़ई आपको अब देखिए पकड़ लिया आपने, देखिए पकड़ लिया इन्होंने। आपको बताएं, हमने अभी आपसे बयान किया, फिर से इसको नोट कीजिए। नाजीरपुरा नहीं, बस्ती में पानी भरता है। नाजीरपुरा नहीं, हम अपने मोहल्ले के सामने अभी बताया मैंने, इतना पानी भरता है। बहराइच के जल निकासी की समस्या को प्रथम बजट में अगर हम बनते हैं तो चाहे पूरा बजट एक साथ में सिरत जाए, उसमें हम पहले जल निकासी की समस्या दूर करेंगे। धन्यवाद। प्रथम कार्य हमारा
मोबाइल नेटवर्क, जैसे टावर्स नहीं है तो मोबाइल नेटवर्क, और बाकी जो सड़कें हमारी शेष रह गई हैं उन सड़कों को पूरा देखिए, मैंने आज 288 कैसरगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। पिछले 6 महीनों से मैं कैसरगंज की गाँव में, गलियों में, मोहल्लों में मैं घूम रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैंने वहाँ 6 महीने काम किया। मैं बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हमें यहाँ से टिकट दिया, प्रत्याशी घोषित किया। वहाँ की गलियों, इसलिए कि पिछले 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी नहीं जीती थी। इस बार जब से हम 6 महीनों से वहाँ उतरे हैं, गांव गरीब लोगों के बीच पहुँचे हैं, लोगों का भारी जन समर्थन हमारे साथ है। इसी से देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वो इधर उधर उसको लग रहा है कि ये जो उसका किला था, जबकि किला नहीं था, ये समाजवादी पार्टी की सीट थी, लेकिन हम दुर्भाग्य से कि हम वहाँ नहीं जीत रहे थे। इस बार हम वहाँ जीतने जा रहे हैं। हमारे मुद्दे गांव के गरीबों को, किसानों को उनका हक दिलाना है। माझा क्षेत्र है जो हमेशा 70 साल से बाढ़ में डूबा रहता है, कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ के लोग ये देखते हैं कि अभी मौसम बाढ़ का आएगा, हमें अपने जानवरों को, अपने सामान को लेकर सड़क किनारे जाना होगा। हमारे ये मुद्दे हैं कि हम माझा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे, बाढ़ बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पूरे विधानसभा में अस्पताल बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करेंगे। वो सड़कें जो आज तक नहीं बनी हैं उन सड़कों का होगा, और उन तमाम गरीब किसानों का, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। जिन्हें आवास नहीं मिला है, कच्चे मकान में रहते, उन्हें पक्का मकान मिलेगा।